हेलो बच्चों, वेलकम टू अरिहंत। बात करने जा रहे हैं ओम्स लॉ की। ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है हमारे क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी, लेकिन समझते हैं जरा ओम्स लॉ और इसकी लिमिटेशंस के बारे में, क्योंकि लिमिटेशन इज समथिंग जो न्यू रहने वाली है आपके लिए। नाउ व्हाट ओम्स लॉ सेज, आपने पढ़ा हुआ क्लास 10 में, दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन द पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इट helps in passing the current where V is proportional to I। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो क्या बोलते हैं हम लोग इन आवर वेरी बेसिक लैंग्वेज वी से, जैसे मानिए हमारे पास एक सर्किट है, एक बैटरी लगी हुई है सर्किट में। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। मान लीजिए इसमें हम लोग कुछ हमारा रेजिस्टेंस है, एक की है लेट्स से, एंड इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो हो रहा है, लेट्स से पॉजिटिव से नेगेटिव हमारा आई करंट फ्लो हो रहा है। आई करंट फ्लो हो रहा है कब हो रहा है, जब V पोटेंशियल अप्लाइड है। तो कहने का तात्पर्य क्या है भाई ओम्स लॉ के थ्रू, दैट इज जितना ज्यादा V होगा उतना ज्यादा करंट पास हो रहा होगा, बट गिवन दैट ये हो कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब उसकी फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज ना हो, टेम्परेचर चेंज ना करा जाए, थिकनेस ऑफ द वायर चेंज ना करी जाए, हम लोग एटमॉस्फेरिक डिफरेंसेस को क्रिएट ना करें, और सेम टेम्परेचर और सेम फिजिकल कंडीशन में अगर एक्सपेरिमेंट करें तो जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई होगा उतना ही ज्यादा करंट हो रहा होगा। बहुत सिंपल सी बात है। पोटेंशियल ही होता है बच्चों एबिलिटी दैट हेल्प्स इन मूविंग द चार्ज, या एबिलिटी ऑफ मूविंग द चार्ज व्हिच carries the charge from one point to another। इसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंसेस, राइट। तो यही पोटेंशियल प्रोपोर्शन होता है करंट के। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते पड़ा आपका अपने V इज इक्वल टू हो जाता है हमारा आई आर, फ्रॉम वेयर R की वैल्यू जो आती है इट इज इक्वल टू V अपॉन I, एंड R इज व्हाट यू ऑल नो इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टेंस, राइट। आई थिंक ये बात तो सबको पता ही होगी, जिसकी यूनिट होती है ओम। अच्छा, अब जो हमें बात करनी है वो है इसकी लिमिटेशंस को लेके, कि ओम्स लॉ कहाँ पे वैलिड है और कहाँ पे वैलिड नहीं है। चलिए, तो बच्चों जो भी हमारे पास ओहमिक कंडक्टर हैं, तो क्या बोला मैंने बच्चों, जो भी हमारे पास ओहमिक कंडक्टर हैं, तो ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर्स। जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं मतलब जो V और I के ग्राफ को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कराते हैं, स्ट्रेट लाइन मतलब एक लीनियर बनता है, जितना V बढ़ता है अगर उतना ही I बढ़ रहा होता है, तो दैट्स व्हाट वी कॉल एज अ लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ, उसको बोलते हैं हम लोग ओहमिक कंडक्टर। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडक्टर हैं जो हैं नॉन ओहमिक, राइट। तो हम लोग इन्हीं की स्टडी करने वाले हैं कि व्हाट हु ऑल आर द नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ठीक है बच्चों, जहां पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होके थोड़ा सा कर्व बन सकता है, राइट। हो सकता है पहले स्ट्रेट हो फिर कर्व्ड हो जाए, हो सकता है पहले स्ट्रेट हो फिर हायर साइड ऑफ द करंट चला जाए। तो हम लोग इन ग्राफ की अभी स्टडी करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आप ग्राफ देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट लाइन की जगह थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। इफ यू सी, ये स्ट्रेट लाइन जाते 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 थोड़ा सा टिल्ट हो गया है ग्राफ, एंड ये तब हुआ है जब हमने एक मेटल को हीट करा, और उसका हीटिंग की वजह से उसका जो बिहेवियर था, उसमें जो पोटेंशियल था और वो करंट था, वो सेम प्रोपोर्शनल में फ्लो नहीं हो पाए, बल्कि पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती गई और आई उसमें होता गया कांस्टेंट। पोटेंशियल तो बढ़ा रहे हैं बट करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बिकॉज दैट्स अ थ्रेशोल्ड फॉर दैट मटेरियल। उससे तक करंट पास नहीं कर सकता है, उससे तक उसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं बन सकता है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, दैट इज there are some materials and devices used in electric circuits where the proportionality of the V and I does not hold। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों, ये क्या है, यहाँ पर एक हम लोग का पास ग्राफ है जहां पर हमने मेटल को या फिर जो भी हमारा वायर है उसको उसके टेम्परेचर से, उसके रिक्वायर्ड टेम्परेचर से ज्यादा उसको हीट कर दिया, ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है। तो अभी वो ब्रेक इवन कंडीशन में पहुंच चुका है और वो सेम प्रोपोर्शनलिटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा। सो V ceases to be proportional to I। The dotted line represents the Ohm's law and the solid line V is versus I for the good conductor as shown in the figure, right। तो हमारे पास अगर हम लोग बात करें एक बहुत अच्छे कंडक्टर की, तो उसमें क्या होता है बच्चों, आफ्टर अ पॉइंट, आफ्टर अ सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर पोटेंशियल, इट कैन नॉट टेक इट फर्दर। तो उसमें जो ग्राफ होता है वो V की तरफ बढ़ता है, उसमें I की तरफ लीनियंसी शो करता है। I would not increase as much as V is increasing। You can see यहाँ पे V ज्यादा इंक्रीज हो रहा है बच्चों, और I का आपको डिफरेंस कम दिख रहा है इन कंपैरिजन। तो ऐसा वो ग्राफ बनता जाता है। अब इसी के आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर हमको मिलते हैं कुछ डायोड के एग्जाम्पल भी। जैसे आप लोग जब बच्चों आगे जाएंगे सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे, यार पीएन जंक्शन डायोड। डायोड क्या होते हैं बच्चों, ये बाइसिंग से क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस ही होते हैं, जिसमें यार जो
पोटेंशियल होता है उसके अलोंग करंट फ्लो नहीं होता है। और इसमें पता है क्या होता है, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ, मतलब पॉजिटिव करंट भी और नेगेटिव करंट भी फ्लो हो सकता है ऑन चेंजिंग द टर्मिनल्स बिटवीन द बैटरीज ऑफ द डायोड्स। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पे एक पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है, दो ये लीनियर नहीं है बट एक इंक्रीजिंग ग्राफ दिख रहा होगा आपको। लेकिन यहाँ पे देखो तो बच्चों एक वेरिएबिलिटी दिख रही है आपको। यहाँ पर हमारा जो करंट है वो -2 एम्पियर की तरफ -2 वोल्ट लगाने पे -2 एम्पियर की तरफ नीचे बढ़ रहा है। बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो ऊपर नीचे जा रहा होता। अगर ये स्ट्रेट लाइन बनता तो ओम्स लॉ को फॉलो करता, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। कंडीशन फॉर द डायोड कह रहा है if I is the current of a certain V, then reversing the direction of the V keeping its magnitude fixed does not produce a current of same magnitude as of I in the opposite direction. This happens in the diode। जैसे होते हैं हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड, उनकी बात हमसे यहाँ पे करी जा रही है। ऐसे ही बच्चों होता है जो हमारे पास गैलियम और आर्सेनिक कंडक्टर्स होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो वहां पे जो हमारा जो कर्व दिखता है वो देखो पहले तो लीनियर दिखता है, लेकिन फिर वो बहुत स्टीप हो जाता है और वो एक डिफरेंट बिहेवियर शो करता है इन द कर्विकल फॉर्म। एज यू कैन सी ये हमारे पास नॉन लीनियर रीजन होता है बच्चों, और ये होता है हमारे पास नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन। यहाँ पे देख रहे हो वैल्यूज नीचे जा रही होती हैं, दैट इज रेजिस्टेंस बिकम नेगेटिव। ऐसा स्पेशल केस फॉर जर्मेनियम एंड आर्सेनिक टाइप कंडक्टर्स, द रिलेशन बिटवीन V and I is not unique, there is more than one value of V for the same current I have shown in the figure। तो ये वो ग्राफ है बच्चों जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो ओम्स लॉ की कोई लिमिटेशन है, ओम्स लॉ नेचुरल लॉ नहीं है जो यूनिवर्सल लॉ और हर जगह काम करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मटेरियल टू मटेरियल वो वेरी करता रहता है। और उसके तीन एग्जांपल देखिए आपने, जर्मेनियम आर्सेनिक का, डायोड का और गुड कंडक्टर का आफ्टर अ पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप ये वीडियो समझ आया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय टाटा और प्रैक्टिस करते रहिए।